इस मिडिल ईस्ट जॉब जो होता है, मिडिल ईस्ट कंपनियां होती है, ये किस ट्रेड में काम कराती हैं, किस टाइप का ये काम होता है। इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिल पा रहा है आजकल सऊदी अरब का, या आपको दुबई में भी विजिट वीज़ा पे लोग जाते हैं तब एम्प्लॉयमेंट बनता है। ये आप कंपनी या वहाँ की हुकूमत डिसीजन। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्नू देहाती बाबुल अक्सर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैंने वीडियो लाया है सऊदी अरब के रिलेटेड, लाया कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एरिया, मिडिल ईस्ट जॉब या मिडिल ईस्ट कंपनी के रिलेटेड लाया कि मिडिल ईस्ट कंपनियां क्या होती है, मिडिल ईस्ट जो जॉब होता है किस टाइप का होता है, या इसका वीज़ा कैसा आता है, या मिडिल ईस्ट कंपनियां में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो इसका वीज़ा कितने दिन में आता है, इसका वीज़ा किस टाइप का होता है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट कर देंगे। और वीडियोज़ वो बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ आउट ऑफ एरिया में आकर आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्त, बड़ा गरीब आदमी हूँ, सपोर्ट करें हमें कि अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, गल्फ़ रिलेटेड कंपनी हो या जॉब हो, सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो शुरुआत करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो देखो मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो मिडिल ईस्ट जो होता है ना, आउट ऑफ इंडिया, खाड़ी जगह बोलते रंबल एरिया, रेगिस्तान एरिया। समझ गए मेरी बात? मतलब आउट ऑफ इंडिया जितने भी रेगिस्तान एरिया में जो खाड़ी एरिया बोलते हैं, जैसे उसमें आता है फर्स्ट ऑफ सऊदी अरब आता है, सेकंड में दुबई हो गया, थर्ड में ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, या आपको और भी खाड़ी एरिया है, जैसे आपको बहरीन हो गया, या आपको मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, चाहे आपको ये सब कंट्रियाँ होता है। तो ये आपको खाड़ी एरिया हो गया, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिडिल ईस्ट एरिया। तो मिडिल ईस्ट एरिया में जो कंपनियां होती हैं उसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट कंपनी या मिडिल ईस्ट जॉब। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं गल्फ जॉब, तो लेकिन ये मिडिल ईस्ट नई नेम है, मतलब मिडिल ईस्ट बोलते हैं खाड़ी एरिया को। तो खाड़ी एरिया में रहने वाले को मिडिल ईस्ट एरिया पर्सन या मिडिल ईस्ट जॉब, मिडिल ईस्ट कंपनी बोलते हैं, जो खाड़ी एरिया में आपको कंपनियां होती है। समझ गए मेरी बात? तो ये आपको क्या, इसमें कंपनियां जो होती हैं किस टाइप की कंपनियां होती हैं, किस किस ट्रेड की होती हैं, किस किस टाइप की ये काम करती है, या आपको किस टाइप में वर्करों को बुलाती, सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो देखो इसमें हर तरह का, इसमें मिडिल ईस्ट एरिया में कंपनियां का काम होता है। गाइस, मिडिल ईस्ट जॉब जो होता है, मिडिल ईस्ट कंपनियां होती है, ये किस ट्रेड में काम कराती हैं, किस टाइप का ये काम होता है इसमें। तो देखो मिडिल ईस्ट जो कंपनियां हैं उसमें आपको कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन मतलब रोड लाइन का हो गया, रोड वगैरह बनाना, बिल्डिंग बनाना, फिर आपको हर तरह के प्रोजेक्ट लेना, मतलब टावर वगैरह जो बनता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं वो हो गया, पॉल वगैरह हो गया, जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी वर्क जो होता है उस टाइप का काम करती है। फिर आपको ओवर ब्रिज जो हो गया, ब्रिज जो होता है समुद्र में जो ब्रिज बनता है या रोड पे ब्रिज वगैरह रहता है, ओवर ब्रिज, वो सब काम करती है। और आपको इसमें पेट्रोकेमिकल का हो गया, ऑयल एंड गैस का हो गया, फिर मतलब बहुत तरह का काम चल गया दोस्तों। ये सब कंस्ट्रक्शन एंड मिडिल ईस्ट एरिया का काम हो गया। और भी बहुत तरह का काम है, यहाँ आपको सुपर मार्केट वगैरह हो गया, सुपर मार्केट में जितने भी काम होते हैं, मॉल वगैरह बनाना, हॉस्पिटल का काम हो गया, फिर आपको इस तरह का, मतलब जितनी भी जॉब चलते हैं, कंपनियां चलती है, वो मिडिल ईस्ट एरिया कंपनियां बोलते हैं। गल्फ़ कंपनियां का नाम मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ये इस सब काम का ये करती है। फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड जो हो गया, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उस टाइप का ये काम करती है। फिर आपको का ट्रांसपोर्ट लाइन का जो हो गया, ड्राइवर लाइन का हो गया, उस तरह का काम करती है। लॉजिस्टिक कंपनी का काम करती है, मतलब हर तरह का काम करती है। उसको बोलता है मिडिल ईस्ट जॉब, मिडिल ईस्ट कंपनीज। तो कंपनीज में बहुत तरह का नाम होता है, मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत सारा कंपनी का नाम भी होता है। बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़ी कंपनियों का मैं नाम भी बताने वाला हूँ, और इसका वीज़ा कितना दिन में आता है, इसमें कौन सा वीज़ा लगता है। तो मैं दोस्तों, जो कंपनियां होती हैं मिडिल ईस्ट कंपनियां जो हैं, जो गवर्नमेंट से सरकारी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो आती हैं गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां सऊदी अरब में, वो कौन कौन जो कंपनियां हैं जिसका मैं नाम बताने वाला हूं, आप देखना। इसमें आपको सऊदी बिन लादेन ग्रुप है फर्स्ट ऑफ कंपनी। दूसरा आपको आता है EI सेल्फ इंजीनियर, आपको कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। फिर आपको नेस्मा पार्टनर कंपनी है। फिर आपको अल राशिद ट्रेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, मैंने सब पे वीडियो बनाया, अपने यूट्यूब पे आप देख लेना। फिर आपको अल फुजान ट्रेंडिंग जर्नल कंपनी, ये सऊदी अरामको कंपनी, ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ी कंपनी है ये सब। फिर आपको आपको हो गया साबिक सऊदी बेसिक इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कंपनी। फिर अल राजी कंपनी, अल राजी बैंक भी इसका है सऊदीया में। फिर आपको मादेन सऊदी अरबियन मिनिंग कंपनी। फिर आपको ACWA पावर अल मराई,
नियोम कंपनी, मतलब हर तरह बहुत कंपनियां हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सब कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको सऊदी की कंपनी है, सऊदी हुकूमत की कंपनियां हैं। तो ये सब हर ट्रेड में काम करती है, कंस्ट्रक्शन लाइन का इसमें काम चलता है। कुछ कुछ आपको शॉपिंग मॉल जो होते हैं या ट्रांसपोर्टिंग या लॉजिस्टिक कंपनी, इस तरह का ये काम करती है। ये मैं बताने वाला, इसका वीज़ा कितने दिन में आता है, कैसा वीज़ा रहता है। तो हर कंपनी हर तरह का वीज़ा निकालती है दोस्तों। तो आप ये मत समझना, कुछ कुछ कंपनियां होती जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं या आपको सप्लायर कंपनियों से इन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर वर्करों को बुलाती है। सऊदी बिन लादेन हो गया, अरामको हो गया, ये सब कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे बुलाती है। अब सऊदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे बुलाकर वर्करों को काम करा रही है। डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिल रहा है। ये स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे मैंने वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो आजकल जितनी भी सऊदी अरब में कंपनियां हैं वो सब ज़्यादा आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे बुलाकर बंदों को काम करा रही है। चाहे जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब 100 में से आपको 80% आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल रहा है, सप्लायर कंपनी का वीज़ा दे रहा है। सऊदी अरब में ये ज़्यादा काम चल रहा है। अब क्यों चलता है, वो हुकूमत कर रही है, वो कंपनी कर रही है वहाँ की। ये तो मैं सारा बताता रहता हूँ हर वीडियो में। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिल पा रहा है आजकल सऊदी अरब का। या आपको दुबई में भी विजिट वीज़ा पे लोग जाते हैं, तब एम्प्लॉयमेंट बनता है। तो ये आप कंपनी या वहाँ की हुकूमत डिसीज़न लेती है, ये हमारे हैंड में नहीं है, ना कंसल्टेंसी ऑफिस वाले के। तो अगर आप जा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कम ही आता है। 100 में से 15% 20% ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कुछ सवाल होगा तो हमें कमेंट कर देना, और मेरे चैनल से आपको इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ, जब तक अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।